तो दोस्तों, आपने द कॉन्जरिंग मूवीज़ के बारे सुना ही होगा। अगर आप भी कॉन्जरिंग मूवीज़ के फ़ैन हो तो ये वीडियो आपकी है। जो नई भी हैं, जिन द कॉन्जरिंग के बारे नहीं भी पता, आज मैं उन्हें द कॉन्जरिंग यूनिवर्स को अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊँगा। मैं आपको ये समझाऊँगा ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स क्या है और इसकी पहली मूवी कौन सी नंबर 1 में आती है, और मैं आपको सारी सही टाइमलाइन बताऊँगा। जैसे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दी नन जो 1952 में आई थी, ये है पहली टाइमलाइन। मतलब सारी यूनिवर्स की पहली मूवी दी नन से स्टार्ट होती है। जैसे भी आप देख रहे हैं, तो मैं आज आपको यही समझाने जाऊँगा। अगर आपने द कॉन्जरिंग यूनिवर्स समझना है तो इसकी पहली मूवी आपको कौन सी देखनी चाहिए, उसके बाद आप पूरा द कॉन्जरिंग मूवी समझ सकते हैं। अब बात कीजिए, इसकी पहली मूवी आती है द नन, जो इसकी शुरुआत हुई ही 1952 में। ये स्टोरी एक शैतान की है, जो जिसका नाम वैरेट होता है। जो बहुत साल पहले जब एक प्रीस्ट ने डीमन की पावर करके एक शैतान को बाहर निकाल दिया, पर फादर ने प्राइस के मदद से उस फादर को उस प्रीस्ट को दोबारा कैद कर दिया। पर जब थोड़ी देर पहले वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वो शैतान दोबारा बाहर आ गया। पर आखिर में ये सारी नन मिलके उस शैतान को दोबारा से कैद कर देते हैं, पर उस शैतान का अभी अंत नहीं हुआ। वो शैतान नन का रूप ले लेता है, एक जैसे बाकी नन का। पर आखिर में वो शैतान उसके अंदर बढ़ जाता है। फिर बाद में ये स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। फिर अगली मूवी आती है, फिर अगली स्टोरी आती है एनाबेल क्रेज़र, जिसकी स्टोरी है 1956 में। ये स्टोरी है एक एनाबेल बच्ची की, जिसके माँ बाप एक गाड़ी का टायर ठीक करने होते हैं, तो वो के बीच सड़क पे गिर जाता है। तो उधर एक गाड़ी से टक्कर होने से एनाबेल की डेथ हो जाती है। फिर बड़े सा कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जिसमें एक बच्ची वो गलती से एनाबेल को आज़ाद कर देती है। पर वो एनाबेल फिर पेंटागन घर पे चीज़ें करने शुरू होगी। वो एनाबेल एक बच्ची को अपने वश पे कर लेती है, जो वहाँ से फिर उस बच्ची से मदद से वहाँ पे भाग जाती है। फिर बड़े साल बाद एक फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है, तो वो अपना नाम एनाबेल रखती है। पर एंड में सभी एनाबेल से बच के बाहर आ ही जाते हैं एनाबेल से। उसके पास कहानी शुरू होती है। कहानी स्टार्ट होती है दोबारा से दी नन 2, जिसकी शुरुआत 1956 पे होती है। वहाँ पे एक कॉलेज स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की पे वो नन दिखती है। वो वैलेट पिछले बार में उसके अंदर चली गई ही लड़के है, तो वो दोबारा से वैलेट उस लड़की से गलत काम करा रही है। पर एंड में वो सभी मिलके वैलेट को दोबारा से कैद कर देते हैं। तो उसके बाद क्योंकि वो विशेष करके प्रे करके गॉड से से वो दोबारा नन को शैतान के घर पे भेज सकते हैं। पर उधर भी नन का एंड नहीं होता, कि वो वैलेट शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर कहानी दोबारा आती है एनाबेल मूवी में, जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। वहाँ पे हमें एनाबेल डॉल को दिखाया जाता है, जिस पे एनाबेल पे एक मियाँ बीवी उसको घर पे ले आते हैं। एक बार जब वो औरत उठ गई है, तो एनाबेल अपने अडॉप्ट हुए मॉम डैड को मार देती है, तो इनके घर भी घुस जाती है। पर एनाबेल को पुलिस गोली मार देती है, तो मरने से पहले एनाबेल अपना गला काट के दोबारा डॉल के अंदर आ जाती है। फिर वो डॉल एनाबेल इन्हें बहुत गलत पेंटागन्स दिखाती है। पर आखिर में उसकी फ्रेंड अपना सोल ऑफर करके एनाबेल को अपना ऑफर कर देती है। उसके बाद एनाबेल डॉल गायब हो जाती है। फिर यहाँ पे कहानी जाती है 6 महीने बाद एनाबेल डॉल को एक उस पर
टॉय शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ में एनाबेल परी होती है। यहाँ पे मतलब एनाबेल को अब कोई और डॉल खरीदेगा तो उसके घर में भी पैरागॉन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कहानी दोबारा से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर कहानी आती है 1971 में द कॉन्जरिंग। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक घर में कुछ फैमिली आती है। उस घर में एक फैमिली शिफ्ट हुई होती है, पर वो घर में मतलब एक शैतान होता है जो उस लेडी के अंदर अपना कब्जा कर लेती है। उसके बाद घर में पैरागॉन स्टार्ट हो जाते हैं। वो लेडी में इतना मतलब सबको पैरागॉन से इतने ज़बरदस्त स्टार्ट होते हैं, सबको खींचते हैं। पर आखिर में फिर एंट और लॉयड उनके घर में आते हैं। वो शैतान का दब के मुकाबला करते हैं। फिर एंट और लॉयड उन सब मिल के उस शैतान को काबू में करने की कोशिश करते हैं एक फादर की मदद से, पर फादर उधर नहीं आते। फिर एंट और लॉयड आखिर में उस लेडी के अंदर से वो शैतान को बाहर निकाल ही देते हैं। वो शैतान वो इस लेडी से अपनी बेटी मनवाने लगा है, पर एंट और लॉयड अपना हाथ उनके सिर पे रख के उस मतलब उन्हें अपने पास के बारे अच्छी यादें बारे से बोलते हैं। तो वो अच्छी यादें याद करके वो लेडी उस शैतान से आज़ाद हो जाती है और एंट और लॉयड मतलब उस फैमिली को दोबारा से एक खुशहाल शांति भरी लाइफ दे देते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा कहानी आती है एनाबेल कम्स होम। यहाँ पे ये कहानी होती है 1972 पे। यहाँ पे एंट और लॉयड एनाबेल डॉल को अपने ही घर में कैद करते हैं और फादर एनाबेल डॉल को एक शीशे के मतलब दरवाजे का आईने में बंद कर देते हैं और कुछ मंत्र करके एनाबेल डॉल को मतलब एंट और लॉयड अपने ही घर में कैद कर देते हैं। फिर बाद में एंट और लॉयड एक रात के अपनी बेटी को छोड़ के इस घर से चले जाते हैं। तो आधी रात को उनकी बेटी की एक फ्रेंड गलती से एनाबेल डॉल को उस शीशे के बॉक्स से आज़ाद कर देती है। फिर एनाबेल डॉल उसकी फ्रेंड को एक मतलब प्रोटेस्ट कर देती है, तो काबू में कर देती है। फिर एनाबेल डॉल उनके घर में ही पैरागॉन स्टार्ट हो जाते हैं। वो एनाबेल मतलब सबको सारे पूरे घर पे पैरागॉन स्टार्ट हो जाते हैं। एंट और लॉयड की बेटी और उनकी दोनों फ्रेंड्स किसी के मतलब अपनी जान बचाते बचाते आखिर में एंट में एनाबेल डॉल को दोबारा से शीशे के बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जिससे सारे पैरागॉन्स दोबारा से बंद हो जाते हैं। फिर आखिर में मतलब ये कहानी भी यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है उस एनाबेल डॉल की। फिर मतलब अगली स्टोरी फिर आती है एक राही रोना की, जिसकी कहानी है 1973 से। यहाँ पे दिखाया जाता है एक राही रोना जो यहाँ पे कहानी पास्ट में जाती है 1868 में। यहाँ भी राही रोना अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति के साथ बहुत खुश होती है, पर उसके पति ने राही अपनी पत्नी को चीट किया। उसके राही रोना मेंटली बहुत अपसेट हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को मार देती है और खुद भी मर जाती है। फिर आगे उसका मतलब आत्मा फिर ये एक शैतान का रूप ले लेती है, जहाँ पे वो हर बच्चों को बड़ी मारती है। ये उसके बाद वो एक स्टोरी फिर राही रोना 2 बच्चों को मार भी देती है। उसके बाद वो राही रोना किसी लेडी के घर में आ जाती है, उनके 2 बच्चों के पीछे पड़ जाती है। फिर वो लेडी राही रोना से पीछा छुड़वाने के चक्कर में एक चर्च पे फादर के पास जाती है। ये वही फादर होते हैं जिन्होंने एनाबेल डॉल का भी केस सुलझाया था, पर वो फादर डर के मारे उसे मना कर देते हैं और दूसरे फादर के पास जाते हैं। पर वो फादर फिर इन लेडी के घर पे आते हैं तो उन लेडी की दोनों बच्चों की मदद करते हैं। पर आखिर में वो ये सभी मिल के उस राही रोना का खात्मा कर देते हैं। फिर वो फादर इनके घर से चले जाता अगले दिन, तो वो लेडी तो उनके बच्चे फादर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर ये कहानी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है।
फिर इसके 4 साल बाद 1976 में द हत्या कॉन्जरिंग 2। यहाँ पे एक लेडी अपनी 2 बेटियों के साथ एक पुराने मकान में शिफ्ट हुई होती है। उस लेडी का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया होता है। तो वो लेडी मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। वो लेडी तो उनकी 2 बेटियाँ तो उनके एक बेटा पेंटागन स्टार हो जाते हैं। इस पेंटागन से वो उस घर पे एंट और लॉइन रहती हैं, जहाँ पे द लॉइन को द फर्स्ट टाइम द वैडट यानी द नन का सामना होता है। वो एक्चुअली वैडट ही होती है जो उस घर पे ये सारी चीज़ें दिखानी है। वो नन लॉयन को ऐसे विजन्स दिखाती हैं जहाँ पे वो ऐड को जान से मार देंगी, पर लॉयन उस वैलेट से डरती नहीं है। तो एंड उस वैलेट का डब के मुकाबला करती है, जहाँ पे फिर एंड में जब लॉयन और ऐड उनकी बेटी को बचाना होता है, वहाँ पे लॉरेंट का फर्स्ट टाइम सामना हो जाता है द वैलेट से। तो वैलेट को द लॉरेंट पे पूरी तरह से काबू हो जाती हैं, पर एंड में लॉरेंट द वैलेट को उसी का नाम इस्तेमाल करके उसको दोबारा से नरक पे भेज देती है। और उस वैलेट यही नन का खात्मा नहीं होता, मतलब वो बस नरक पे दोबारा नरक पे चले जाती है। फिर उसके बाद एंड में दिखाया जाता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एंड तो लॉरेंट भी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो लेडी उनकी 2 बेटियां, 2 का बेटा एंड तो लॉरेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर कहानी आती है द कॉन्जरिंग द डेविल रेमिन डोइन। ये कहानी होती है 1981 में, जहाँ पे एक शैतान एक बच्चे को अपने वश पे करके उससे ऐसे काम कराता है, पर वो शैतान उस बच्चों के अंदर इतना हावी हो जाता है, एंट और लॉयन मिलके और सभी उनके फैमिली मिलके भी उस बच्चे को काबू में नहीं कर पाते। यहाँ तक फिर हार के एक लड़का उसके पास आता है। वो कहता है उसको छोड़ दो, वो बच्चा मेरे अंदर आ लो। तो इसके बाद वो शैतान इस लड़के के अंदर आ जाता है। वो लड़का शैतान इस लड़के से एक मर्डर करा देता है, जिस मर्डर पे वो खुद ही फंस जाता है। उसके बाद वो शैतान जैसे उस बच्चे के अंदर हावी होता है, अब वही शैतान इस लड़के के अंदर भी हावी हो जाता है। एंड तो लॉरेंट पर इनकी हेल्प करती है इस फैमिली की। उसके बाद दिखाया जाता है एक बहुत पुरानी एक लेडी होती है जो एक शैतान को बनाने में विचेस करती है, पर एंट और लॉरेंट उसका काम तबाह कर लेते हैं। तो वो शैतान भी उसके अंदर से लड़के के अंदर से निकल जाता है। फिर ये एंड में दिखाया जाता है पर उस लड़के को सज़ा होगी कुछ सालों की, पर एंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद अब इसका अगला पार्ट आएगा। अब अगली मूवी अब अनाउंस हुई है द कॉन्जरिंग लास्ट स्ट्राइक। तो दोस्तों, आज आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी होगी उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये हॉरर वीडियो। अब आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, मैं आपको मेरी अगली वीडियो जल्दी मिल सके।